आज हम पढ़ेंगे बोली कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बाय इंडिविजुअल सीरीज। सबसे पहले हमने इंडिविजुअल सीरीज के बारे में बात करनी है। बोली कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इंडिविजुअल सीरीज में क्या होता है, जैसे यहाँ पे वैल्यूज दी हैं 21, 13, 17, 11, 19, 9, 16, 23 और 14। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में करना है। किस में करना हमने? असेंडिंग ऑर्डर में। जैसे x 9 सबसे छोटा आ गया, फिर मैंने लिखा 11, फिर लिखा 13, फिर लिखा 14, फिर लिखा 16, 17, 19, 21 और 23। फिर मैंने क्या किया, हमें क्या पता चलेगा कि हमने क्या फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमने देखना है कि बोली कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फॉर्मूला क्या है। तो हमने इसके यहाँ पे फार्मूला लिखा Q3 प्लस Q1 माइनस 2m अपॉन Q3 माइनस Q1। क्या फार्मूला लिखा मैंने? Q3 प्लस Q1 माइनस 2m। Q3 मीन्स कोटाइल 3, Q1 मीन्स कोटाइल 1, माइनस 2m मीन्स 2 मीडियन अपॉन Q3 माइनस Q1। तो हमें पता चल गया कि हमें क्या क्या चाहिए, कोटाइल 3, कोटाइल 1 और मीडियन। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट कर रहे हैं कोटाइल 1। तो कोटाइल 1 का फार्मूला क्या होता है? n प्लस 1 अपॉन 4 आइटम, दैट मीन्स 9 प्लस 1 अपॉन 4। 9 कहाँ से आ गया? नंबर ऑफ टर्म्स हमने टोटल किया था यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो हमारे पास क्या था? 9 प्लस 1 अपॉन 4 दैट इज इक्वल टू 10, 10 अपॉन 4 दैट इज इक्वल टू 2.5, 2.5 दैट मीन्स सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म अपॉन 2, सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म अपॉन 2। तो सेकेंड टर्म क्या थी हमारे पास? 11 और थर्ड टर्म क्या थी हमारे पास? 13। तो यहाँ पे क्या लिखा? 11 प्लस 13 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे आ गया 24 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 12। यहाँ पे 12 आंसर आ गया। ये क्या आ गया हमारे पास? Q1। अब हमने फाइंड आउट करना था कोटाइल 3। तो कोटाइल 3 का क्या फार्मूला होता है? 3n प्लस 1 अपॉन 4 nth आइटम। तो दैट मीन्स n हमें पता है, 9 प्लस 1 अपॉन 4 3, 10 बाई 4। तो हमारे पास क्या आया था? 10 को डिवाइड किया था 4 से, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 2.5। 3 को 2.5 से किया तो 7.5। इसका मीनिंग क्या हो गया? 7th टर्म प्लस 8th टर्म डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने? 7 टर्म प्लस 8th टर्म डिवाइडेड बाई 2, 19 प्लस 21 डिवाइडेड बाई 2, 40 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 20। तो दैट मीन्स कोटाइल 3 कितना आ गया हमारे पास? 20। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है? मीडियन। तो मीडियन का फार्मूला क्या होता है? n प्लस 1 अपॉन 2। वहाँ पे 4 था कोटाइल में, यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2। तो 9 प्लस 1 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 10 अपॉन 2 दैट इज फिफ्थ टर्म। तो फिफ्थ टर्म क्या थी हमारे पास? 16। फिफ्थ टर्म क्या थी हमारे पास? 16 दैट इज इक्वल टू मीडियन। अब हमारे पास कोटाइल 1 भी आ गया, कोटाइल 3 भी आ गया और मीडियन भी आएगा। अब हमने क्या लगाना फार्मूला? स्क्यूनेस ऑफ बोली कोटाइल 3 प्लस कोटाइल 1 माइनस 2 मीडियन अपॉन कोटाइल 3 माइनस कोटाइल 1। कोटाइल 3 क्या था हमारे पास? 20, कोटाइल 1 क्या था हमारे पास? 12, मीडियन क्या था? 16। 2 इंटू 16 32, 20 प्लस 12 32, 32 माइनस 32 0, 20 माइनस 12 8, 0 अपॉन 8 दैट इज इक्वल टू 0। तो दैट मीन्स हमारा स्क्यूनेस ऑफ बोली क्या, कितना आंसर आ गया? 0। तो ये हमने कौन सी सीरीज से किया? इंडिविजुअल सीरीज से। अब हम करेंगे डिस्क्रीट सीरीज से। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो मैंने क्या बताया अभी आपको? डिस्क्रीट सीरीज। तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने? बोली कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बाय डिस्क्रीट सीरीज। तो यहाँ पे x की वैल्यू दी है 8, 12, 20, 25 एंड 30 एंड लास्ट वन इज 40। इसके बाद फ्रिक्वेंसीज दी हैं 9, 16, 28, 46, 20 एंड 10। मैंने क्या किया? सबसे पहले यहाँ पे x की वैल्यू लिख दी और यहाँ पे f की लिख दी। f हमारा कितना गया? n इक्वल टू 129। मैंने यहाँ पे सी एफ क्यों निकाला? क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसीज। तो यहाँ पे 9 सबसे पहली टर्म आ गई, फिर 9 प्लस 16 25, 25 प्लस 28 53, 53 प्लस 46 99, 99 प्लस 20 119, 119 प्लस 10 129। जो हमारा n और सी एफ का लास्ट सीरीज होती है वो बिल्कुल सेम होती है।
तो मैंने अभी बोली का फॉर्मूला बताया, क्या लिखा आपको, SKB। तो क्या फॉर्मूला लिखता हूँ, Q3 प्लस Q1 माइनस 2M अपॉन Q3 माइनस Q1। तो फार्मूले के लिए क्या चाहिए, कोटाइल 3 चाहिए, कोटाइल 1 चाहिए और मीडियन चाहिए। तो सबसे पहले हमने मीडियन फाइंड आउट किया। तो मीडियन का फार्मूला क्या था, n प्लस 1/2, दैट मीन्स n कितना आ गया 129, 129 प्लस 1/2 दैट इज इक्वल टू 130/2 दैट इज 65। तो 65 कहाँ लाई कर रहा था, इस ग्रुप में 99 वाला, 99 से 65 कम आता है। तो मीडियन हमारा क्या आ गया 25। तो हमने क्या लिखा, मीडियन इक्वल टू 25। अब इसके बाद क्या निकालना था हमने, कोटाइल 1। तो कोटाइल 1 का फार्मूला क्या होता है, n प्लस 1/4। तो n हमें पता है 129 प्लस 1/4 130/4 दैट इज 65। 65/2 डिवाइडेड दैट इज इक्वल टू 32.5, ये आ गया। तो 32.5 कहाँ पे लाइक करता है, 53 वाले ग्रुप में। तो 53 से कम था तो हमारे पास क्या आ गया 20। यहाँ पे क्या लिखा हमने, कोटाइल 1 इक्वल टू 20, 32.5 लाइज इन द वैल्यू 20। तो यहाँ पे कोटाइल 1 कितना आ गया 20। अब हमने लिखना था कोटाइल 3। तो कोटाइल 3 का फार्मूला क्या होता है, 3n प्लस 1/4। n हमें पता है 129 प्लस 1/4 3 130/4। तो 32.5 हमने पहले वैल्यूज निकाली थी, 130 को 4 से डिवाइड करके। तो 32.5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 97.5। तो 97.5 लाइज इन द वैल्यू ऑफ 97.5, 99 से कम था तो हमारे पास फिर क्या आ गया 25। तो हमने क्या लिखा, कोटाइल 3 इक्वल टू 25। फिर फार्मूला लिखा, बोली कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन अपॉन कोटाइल 3 माइनस कोटाइल 1। तो 25 प्लस 20, कोटाइल 3 कितना था 25, कोटाइल 1 कितना था 20, 2 मीडियन 2 इंटू 25, 2 मल्टीप्लाई 25 50, 25 प्लस 20 45, 25 माइनस 25 45 माइनस 50 माइनस 5 अपॉन 5 माइनस 5 5 कैंसिल। तो यहाँ पे क्या आ गया -1। तो यहाँ पे क्या लिखा, बोली कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस दैट इज इक्वल टू -1। अब हम करेंगे कंटिन्यूस सीरीज। क्या करेंगे, कंटिन्यूस सीरीज। तो कंटिन्यूस सीरीज रिपीट हो जाएगा आपको। आज हम पढ़ेंगे बोली कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बाय कंटिन्यूस सीरीज। तो कंटिन्यूस सीरीज में क्या वैल्यूज दी होती है, जैसे यहाँ पे दिया है प्रॉफिट रुपीज़ इन करोड्स 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 और नंबर ऑफ कंपनीज दी है 15, 20, 30, 10 एंड 5। तो हमारे पास स्क्यूनेस ऑफ बोली का फॉर्मूला क्या होता है, कोटाइल 3 प्लस कोटाइल 1 माइनस 2 मीडियन अपॉन कोटाइल 3 माइनस कोटाइल 1। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे इसकी वैल्यूज लिखनी है 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 और फ्रिक्वेंसीज कितनी आ गई 15, 20, 30, 10 एंड 5। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसीज। तो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसीज में सबसे पहले वैल्यूज कौन से आ गई 15, 15 प्लस 20 35, 35 प्लस 30 65, 65 प्लस 10 75 और 75 प्लस 5 80। तो हमारे पास वैल्यूज कितनी आ गई 80, n इक्वल टू 80। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या लिखा था, स्क्यूनेस ऑफ बोली का कोटाइल 3 प्लस कोटाइल 1 माइनस 2 मीडियन अपॉन Q3 माइनस Q1। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा है मीडियन। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या लिखना है, n/2 आइटम दैट इज 80/2 इक्वल टू 40 आइटम। तो 40 आइटम कहाँ पे लाई कर रही, इट लाइज इन द ग्रुप ऑफ 30 to 40, क्योंकि यहाँ पे आता है 65 से कम था 40, तो ये कौन से ग्रुप में लाई कर रही है 30 to 40। तो हमारे पास मीडियन का फार्मूला लिखना है L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू आई। यहाँ पे जो वैल्यूज आ गई, मीडियन का फार्मूला लिख दिया हमने L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू आई। सबसे पहले हमें क्या चाहिए L1। तो हमने कौन से ग्रुप में बोला, ये वाले ग्रुप में। तो इसकी लोअर वैल्यू क्या है 30। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे L1 इक्वल टू 30 CF। अब CF की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास,
65 से ऊपर क्या था 35, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 35। एफ कौन सा आ गया 30, इसके सामने वाला यहाँ पे आ गया 30। आई इंटरवल 40 माइनस 30, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 40 माइनस 30 दैट इज इक्वल टू 10। फिर इसके बाद फार्मूला लिखा हमने m इक्वल टू L1 प्लस n अपॉन टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू आई। L1 कितना है हमारे पास 30 प्लस n अपॉन टू 40, सी एफ कितना है हमारे पास 35, एफ कितना हमारे पास 30 इंटू 10, 0 0 कैंसिल, 30 प्लस 5 अपॉन 3, तो यहाँ पे कितना आ गया 30 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आ गया हमारे पास 1.66, 31.66, तो ये क्या आ गया हमारे पास मीडियन। अब इसके बाद हमने क्या निकालना है कोटाइल 1, तो कोटाइल 1 का फॉर्मूला क्या आता है L1 प्लस n अपॉन 4 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू आई, तो ये सी एफ, तो सबसे पहले क्या चाहिए हमें n अपॉन 4, n अपॉन 4 दैट मीन्स 80 अपॉन 4 दैट इज इक्वल टू 20, तो 20 कहाँ पे लाई करेगा ये देखना हमने, तो 20 कौन से ग्रुप में लाई कर रहा है इस ग्रुप में 35 से कम है, तो ये कौन से ग्रुप में आ गया 20 से 30 के बीच में, तो हमने यहाँ पे क्या लिखना है L1 इक्वल टू 20, F इक्वल टू 20, ये वैल्यूज आ गई, और सी एफ कितना आ गया हमारे पास 15, ये वाली वैल्यूज, यहाँ पे कितना आ गया 15, और आई आपको पता ही है दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 10। अब वैल्यूज पुट करेंगे, यहाँ पे L1 20 प्लस n अपॉन 4 20, सी एफ माइनस 15, एफ कितना आ गया 20 इंटू 10, 0 0 कैंसिल, 20 प्लस 5 अपॉन 2, 20 प्लस 2.5 दैट इज इक्वल टू 22.5, ये क्या आ गया हमारे पास कोटाइल 1। अब हमें क्या चाहिए कोटाइल 3, जब हमने कोटाइल 3 निकालना तो हमारे पास फार्मूला क्या है L1 प्लस n अपॉन 4, यहाँ पे 3 आ जाएगा, माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू आई, 3 n अपॉन 4, तो दैट मीन्स 3 80 अपॉन 4 20, तो हमारे पास कितना आ गया 60। अब 60 कहाँ पे लाई करेगा ये देखना है, तो 60 65 से कम है, दैट मीन्स कि सेम इसी केस में आएगा, हमारे पास L1 कितना आ जाएगा 30, F कितना आ जाएगा 30, सी एफ कितना आ जाएगा 35, और I 10। अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे इसकी, L1 हमारे पास आ गया 30 प्लस 3n अपॉन 40, 3n अपॉन 4, तो ये हमने वैल्यूज निकाली थी 60, माइनस सी एफ, तो सी एफ कितना लिखा हमने 35 अपॉन एफ, तो एफ की वैल्यू थी 30 इंटू 10, 30 प्लस 0 0 कैंसिल, यहाँ पे आ गया 25 अपॉन 3, तो यहाँ पे वैल्यूज कितनी आ गई 30 प्लस 8.33 दैट इज इक्वल टू 38.33, ये हमारे पास क्या आ गया Q3। अब हमने क्या लिखना है फॉर्मूला Q3 का, Q3 कोफिशिएंट ऑफ बोली कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, तो फार्मूला हमें पता ही है Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन अपॉन Q3 माइनस Q1, Q3 प्लस Q1 माइनस 2m, Q3 माइनस Q1, तो Q3 की वैल्यू क्या थी हमारे पास 38.33 प्लस Q1 की वैल्यू क्या थी हमारे पास 22.5 माइनस 2 इंटू 31.66 अपॉन Q3 38.33 माइनस 22.5,
तो यहाँ पे क्या आ गया 8 3 8 और 2 10 3 2 5 और 1 6 माइनस ये आ गया 2 6 2 जा 12 और 1 13 1 2 1 जा 2 1 3 3 3 3 2 जा 6 अपॉन यहाँ पे आ गया 3 13 में से 5 8 7 में से 2 गए 5 3 में से 2 गए 1 हमारे पास वैल्यूज आती है -2.49 अपॉन 15.83 तो -2.49 को 15.83 के साथ डिवाइड किया तो हमारे पास वैल्यूज आती है -0.16 तो हमारे पास आंसर क्या है इसका कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का -0.16। तो आज हमने क्या सीखा सबसे पहले कोटाइल 1 कोटाइल 3 और मीडियन तो उसके बाद फार्मूला इंप्लीमेंट किया क्या फार्मूला इंप्लीमेंट किया हमने Q3 + Q1 - 2 मीडियन अपॉन Q3 - Q1